सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको सप्ताह के पहले दिन अपने पवित्र उपस्थिति में लेकर के आया। हम सब परमेश्वर के जीवित वचन को आज सीखेंगे, निकालेंगे। भजन संहिता 90 अध्याय का 12 वचन। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ये मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये मूसा की क्या है? प्रार्थना है। प्रभु का दास जो मूसा, उस मूसा की क्या है? प्रार्थना है। क्या कह रहा है? हमको अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे कि हम क्या हो जाए? बुद्धिमान हो जाए। हम क्या हो जाए? बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन आदमी है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करता है? चलता है। जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है? चलता है। मौत का पैगाम कब आ जाएगा किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है। हम कल के दिन को देखेंगे या थोड़ी देर के बाद क्या होगा किसी को क्या नहीं है, मालूम नहीं है। मूसा क्यों परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? हमको अपने दिन गिनने की क्या दे दे? समझ दे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर हमें क्यों बनाया है? परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर की इच्छा मर्जी को समझ कर क्या करना, मुझे क्या करना है? चलना। आज का दिन प्रभु आपने मुझे क्या किया है? दिया है। क्यों दिया है? ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार क्या कर सकूं? चल सकूं। मेरी इच्छा को पिता तू अपनी इच्छा में क्या कर ले? छिपा ले। जैसा प्रभु तू चाहता है, जैसा प्रभु तू चाहता है वैसा मेरा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। आपको प्रेम करते हुए आपके मार्गों में चलने वाला मेरा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। मुझे दिन गिनने की क्या दे दे? क्या दे दे? समझ दे। मनुष्य का जीवन क्या है? थोड़े समय का है। वचन में लिखा है मौत पहले से क्या है? नियुक्त है। मौत पहले से क्या है? नियुक्त है। लेकिन मरने के बाद हम कहां जाएंगे ये पहले से क्या नहीं है? नियुक्त नहीं है। हम बहुत पैसा कमा ले, बहुत प्रॉपर्टी बना ले, बड़ी गाड़ी ले ले, बंगला बना ले, उससे स्वर्ग के परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो मर्जी है, वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना पैसा कमाकर यहाँ आया है, तू कितना बड़ा बंगला बनाकर यहाँ आया है, तूने मेरी इच्छा को कितना पूरा किया, मेरी इच्छा के अनुसार तू कितना चला। ये क्या है? मायने रखता है। इसलिए प्रभु का दास मूसा क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है हमको अपने दिन गिनने की क्या दे दे? समझ दे दे। इसका 10 वचन पढ़ेंगे। देखिए, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शौक ही शौक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वह जल्दी क्या होता है? कट जाती है और हम क्या रहते हैं? जाते रहे। यानी मनुष्य का जो ये जीवन है थोड़े समय का जीवन है। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शौक ही क्या है? शौक है। वो जल्दी कट जाते हैं। 2024 कितना तेजी से क्या हो रहा है? आधा क्या हो गया? आधा से ज्यादा क्या हो गया? निकल गया। क्या हो गया? निकल गया। कभी हम भी क्या थे? तुम्हारे जैसा थे। लेकिन आज क्या हो गया? ये उम्र क्या हो रहा है? ये जिंदगी क्या हो रही? गुजर रही है, ये कट रहा है। लिखा है हम तो जाते रहते हैं। हम तो क्या रहते हैं? जाते रहते हैं। प्रत्येक दिन हम क्या हो रहे हैं? मौत के करीब आ रहे हैं। मौत मेरे क्या आ रहा है?
करीब आ रहा है, क्योंकि मौत पहले से क्या है, नियुक्त है। लेकिन मरने से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है, चलना है। मेरा जीवन, पिता तूने जिस उद्देश्य के लिए मुझे चुना है, मैं आपके उद्देश्य को समझकर पिता मैं चल सकूं। तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार मेरा जीवन क्या है, हो जाए। मुझे दिन गिनने की क्या दे दे, समझ दे। मुझे तू बुद्धिमान बना दे, वचनों पे चलने वाला बना दे, वचन को प्रेम करने वाला बना दे, पवित्रताई का जीवन बना दे। इस अंधकार भरी दुनिया में ज्योति के तरह चलने वाला हमारा क्या बना दे, जीवन बना दे। आत्मिक जीवन में पूरी तरह से क्या हो जाओ, गंभीर हो जाओ। मौत तो क्या है, पहले से नियुक्त है। ठीक है, तेजी से क्या हो रहा है, यहां पे लिखा है वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम यहां से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले पिता की इच्छा मर्जी के अनुसार जितना दिन मेरा परमेश्वर मुझे इधर क्या करता है, रखता है, मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता है मौत कब किसको गले लगा लेगी। मौत तो गले लगाएगी। मौत से कोई क्या नहीं हो सकता है, बच नहीं सकता है। मरना तो है ही, लेकिन क्या है हमारे लिए, हमारे लिए क्या है, सौभाग्य की बात है कि मेरा 2 बार क्या हुआ है, जन्म हुआ है। एक विश्वासी का 2 बार क्या होता है, जन्म होता है। जैसे दुनिया एक बार मरती है, वैसे एक विश्वासी भी क्या होता है, मरता है। लेकिन जो नया जन्म हुआ है, जो नया मनुष्य आया है, वो हमेशा क्या रहेगा, परमेश्वर के साथ क्या रहेगा, रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें जब तक क्या रखा है, इस दुनिया में रखा है, उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है, चलना है। परमेश्वर की महिमा, अपनी बुलाहट को क्या करना है, पहचानना है। पढ़ेंगे, एक वचन निकालिएगा, लूका 12 अध्याय का 12 अध्याय का पढ़ेंगे 16 से। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बरी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आज मनुष्य क्या सोचता है, आज विश्वासी भी क्या सोचता है, मेरे पास क्या हो, बहुत धन हो, बहुत क्या हो, पैसा हो। लेकिन यहाँ पे प्रभु क्या कहता है, उस धनवान को क्या कहता है, मूर्ख कहता है। क्या कहता है, मूर्ख कहता है। जबकि संसार में हम देखते हैं दौलत को लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं। जिसके पास दौलत होता है, जिसके पास पैसा होता है, दुनिया उधर ही क्या होती है, जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में क्या है, मूर्ख कहता, बोलता है, ए मूर्ख, आज रात ही तुझसे अगर तेरा क्या ले लिया जाए, प्राण ले लिया जाए, तो जो तूने क्या किया है, इकट्ठा किया है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा क्या है, कीमती समय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, समय को बहुमूल्य जानो, समय को बहुमूल्य जानो। सिकंदर के बारे में भी हम क्या किए थे, आपको बताए थे, आज भी क्या करते हैं, बताते हैं।
सिकंदर बादशाह जो दुनिया के ऊपर क्या करता था, राज्य करता था। लेकिन जब वो क्या होने लगा, मरने लगा, तो उसकी तमन्ना थी कि हम अपनी माँ से क्या करेंगे, मिलकर के मरेंगे। जो माँ मुझे क्या की है, पैदा की है, जो माँ मुझे जन्म दी है। तो जब वो मरने लगा, जब वो बीमार था, तो वहां जो वैद्य लोग थे, जो मंत्री लोग थे, उनको सिकंदर बोला कि मैं मरने से पहले क्या करना चाहता हूँ, माँ से मिलना चाहता हूँ। और माँ उसका क्या थी, कहीं और थी। तो सिकंदर को बोला कि आपके पास क्या नहीं है, समय नहीं है कि मैं आपको आपके माँ से क्या कर सकूं, मिला सकूं। तो सिकंदर बोला कि मेरा जितना भी राजपाट है, जितना भी मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, धन है, सोना चांदी है, हीरे जवाहर है, आधा क्या कर लो, ले लो, लेकिन उसके बदले में मुझे मेरी माँ से क्या कर दो, मिला दो। तो वैद्य लोग जो थे बोला कि संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोला मेरा जो भी साम्राज्य है सब ले लो, उसके बदले में मुझे मेरी माँ से क्या कर दो, मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो। लेकिन जवाब क्या आया, संभव नहीं, आपके पास क्या नहीं है, अब समय नहीं। तब सिकंदर को क्या आया, समझ में आया। बोला जिस दौलत को कमाने के लिए, जिस राज्य को कमाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, आज सब कुछ होने के बाद मुझे थोड़ा सा भी क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ देने के बाद भी थोड़ा सा क्या नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, मोहलत नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी माँ से क्या कर सकूं, मिल सकूं। उसे क्या आया, समझ में आया, इसी को कमाने के लिए, इसी को इकट्ठा करने के लिए मैंने जिंदगी के बहुमूल्य समय को क्या कर दिया, गवा दिया। इसलिए समय क्या है, बहुत कीमती है। इसलिए मूसा क्या करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, मुझे दिन गिनने की क्या दे, समझ दे। जब तक मेरा ये धड़कन धड़कता है, जब तक मेरी सांसें चलती है, पिता तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं विश्वासी के पास क्या नहीं, समय नहीं। बोलते हम बहुत बिजी है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए क्या नहीं है, समय नहीं, बिजी है, मोबाइल में बिजी है, दुनियादारी की बातें में क्या है, बिजी है। जबकि पता है प्रभु का आगमन क्या इतना निकट है। वचन में क्या, उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक विश्वासी को बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का क्या नहीं, समय नहीं, वो बिजी है। बाकी सब काम करने के लिए क्या है, समय है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए क्या नहीं, उसके पास समय नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इस अंतिम दिनों में पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या होना है, क्या होना है, अपने समय को क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, बिताना है। समय बहुत कीमती है। वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में हमें क्या करना है, समय निकालना है। आज एक विश्वासी भी क्या करता है, मोबाइल में क्या करता है, अपना समय देता है मोबाइल में। अगर आज प्रभु का दास पौलुस क्या लिखता, आज अगर वो पत्री लिखता किसी कलीसिया को, तो इसमें जरूर लिखता, सबसे पहले लिखता, हमको मोबाइल पे क्या है, जय पाना क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। ये मोबाइल क्या है, आज मोबाइल मनुष्य का सबसे ज्यादा समय क्या करता है, ले लेता है आसानी से। आज एक विश्वासी भी मोबाइल के पीछे क्या है, पड़ा हुआ है। मोबाइल से हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम क्या है, लेकिन हमारा जो समय होता है वो व्यर्थ में क्या हो जाता है,
व्यर्थ की चीजों को देखने में क्या हो जाता है, मेरा समय चला जाता है। याद रखिए, स्वर्ग की नजर है, स्वर्ग देखता है। जिसके लिए स्वर्ग ने क्या दिया है, कीमत दिया है, उसको स्वर्ग बहुत ही बारीकी से क्या करता है, देखता है। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, मेरा सोच क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में क्या सोच के चल रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं। सर्वज्ञानी परमेश्वर को सब कुछ क्या है मालूम। हम मूर्ख ना बने। इसको क्या बोल रहा है, ए मूर्ख, आज रात ही तुझसे तेरा क्या ले लिया जाए, प्राण ले लिया जाए। किसी को मालूम नहीं है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, मौत कब आएगा, किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है। लेकिन आएगा, दोनों आएगा। मसीह भी पहले आ सकता है, मौत भी क्या आ सकता है, पहले आ सकता है। अगर मेरा जीवन क्या है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, वचन के अनुसार है, इस अंधकार भरी दुनिया में ज्योति की तरह चमकने वाला मेरा क्या है, जीवन है। परमेश्वर जिस काम के लिए मुझे क्या किया, चुना है, अगर उसके अनुसार मेरा क्या है, जीवन है, चाहे मौत भी आ जाए या मसीह आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन प्रभु बोलेगा, ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, ऐ मेरे पिता के धन्य लोग। अगर आज भी हम क्या ना करें, आत्मिक जीवन की गंभीरता को ना समझे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय ना बिताए, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार ना चले, तो एक दिन प्रभु कहेगा, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया, कभी जाना ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। इसलिए समय के महत्व को क्या है, समझते हुए हमें परमेश्वर आज तक क्यों संभाला है। हजारों लाखों लोग रोज मरता है, उसने मुझे आज तक क्यों संभाला है, किस लिए संभाला है। बहुत पैसा कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, किस लिए संभाला, किस लिए बचाया, ताकि मेरे जीवन के द्वारा बाकियों ने भी क्या पाना है, उद्धार पाना है। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे वचन, इफिसियों 2 अध्याय का 10 वचन, इफिसियों 2 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। भले कामों को करने के लिए, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से क्या किया है, तैयार किया है, भले कामों के लिए है? यानी मेरे जीवन के द्वारा दुनिया ने क्या पाना है, आशीष पाना है। नरक के मार्ग से लोगों को किधर आना है, जीवन के मार्ग में आना है। क्योंकि सब मनुष्य क्या है, भटका हुआ है, सब अपना अपना क्या ले लिया है, मार्ग ले लिया। लोगों को बताना है एक ही मार्ग है जो आपको जीवन दे सकता है, आपको उद्धार दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, जीवन है। बिना उसके द्वारा क्या नहीं है, उद्धार। अगर उद्धार पाना है, अगर जीवन पाना है, तो एक ही नाम है, यीशु मसीह। उसी के नाम में क्या है, उद्धार है। यानी अपने जीवन के द्वारा क्या करना है। पहला तो लिखा, भले काम के लिए क्या किया गया, मुझे सिरजा गया है। दुनियावी लोगों के तरह नहीं। दुनिया का लोग क्या करता है, अपने लिए जीता है। लेकिन एक विश्वासी, एक मसीही लोग कभी भी अपने लिए क्या नहीं करता है, नहीं जीता है। वो अपने लिए कभी नहीं जीता है। वो प्रार्थना भी करता है तो अपने लिए करता है, तो दूसरों के लिए भी करता है। वो दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करता है, क्योंकि उसका सोच क्या हो गया, बदल गया है। वो अपने लिए नहीं जीता है,
वो दूसरों की भलाई करने में क्या रहता है, लगे रहता है। क्योंकि लिखा है मसीह में क्या किया गया है, भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया, तैयार किया, पहले से तैयार किया है। हमें क्या करना है, भलाई करना, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। उस परमेश्वर का बीज मेरे अंदर आया है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, थके लोग हैं, परेशान लोग हैं। कल भी हम कटिहार गए, जिसके यहाँ गए, बोला 4 दिन से मेरी पत्नी को क्या है, भूत क्या करता है, परेशान करता है। पूरा झाड़ फूक ओझा गुनी, मतलब बहुत वो परेशान था। तो उसको बोले भैया ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और क्या मिल जाएगा आपको, छुटकारा मिल जाएगा। प्रार्थना किए, बोले कहीं अब क्या नहीं करना, आपको नहीं जाना है, बस ज्यादा अगर क्या हो, आपको कोई परेशानी हो तो बस प्रभु का नाम ले लेना है, यीशु मसीह की लहू की जय। उसको तसल्ली दी, उसको हौसला दिए। बोले अगर कोई दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, हमें दूसरों के लिए क्या करना है, जीना है। क्योंकि भले काम करने के लिए क्या किया गया, सृजा गया। पढ़िए एक वचन, प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 36 वचन। यहाँ पे लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। दोरकास याफा में, यानी याफा क्या एक जगह का नाम है। वहां एक विश्वासनी क्या करती थी, रहती थी, और वो क्या थी, विधवा थी। वो भले भले काम करती थी। अगर इसको पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो वो पता है क्या करती थी, सुई धागा लेकर क्या करती थी, वो लोगों का जो है कपड़ा क्या करती थी, बना करके लोगों को देती थी। उसके पास कोई मशीन नहीं था, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन भले काम करने की उसके अंदर क्या थी, तमन्ना थी। एक सुई और धागा लेकर क्या करते थे। जब पतरस क्या हुआ, वहां पे पहुंचा, तो बाकी जो महिलाएं थी क्या बोलती। यहाँ पे अगर हम पढ़े वचन को तो याद क्या, याफा में तबीरा अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान क्या करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उनके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। मतलब क्या है, ये भले भले काम करती थी। सुई धागे से दूसरों के लिए क्या बनाती थी, कपड़े को बनाती थी। हमें भी भले काम के लिए क्या किया गया है, अपने लिए नहीं। मसीही जीवन कभी भी क्या नहीं होता है, अपने लिए नहीं होता। हमें क्या करना है, दूसरों के लिए जीना है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की मदद कर सके। मिशनरी लोगों को देखते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर क्या करता है, दूसरों की क्या करता है, मदद करता है। अपना सुख सुविधाओं को क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्यों, लिखा है मसीह में भले काम के लिए क्या किया गया, मुझे सिरजा गया है, पहले से तैयार किया गया है। इसलिए समय को, महत्व को समझते हुए क्या करना है हमको। परमेश्वर समय हमें इसलिए दिया ताकि हम समय की गंभीरता को समझ सके। मेरे पास पैसा है, अगर वो चला गया तो वो फिर कल क्या हो सकता है, मेरे पास आ सकता है।
उसको हम कमा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा समय एक बार क्या हो गया, चला गया, तो फिर कभी दौड़ लौट कर दोबारा क्या नहीं होगा, नहीं आएगा। इसलिए मूसा क्या बोलता है, मुझे दिन गिनने की क्या दे दे, समझ दे दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं। हमें दिन गिनने की क्या दे दे, समझ दे दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं। परमेश्वर आज तक मुझे क्या किया, संभाला, ताकि मैं पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या कर सकूं, चल सकूं। मेरा जीवन बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। हमारे जो बच्चे हैं, आज हम विश्वासी भाई बहन से इस वचन के द्वारा क्या करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, प्रभु में तैयार करना है, प्रभु में बढ़ाना है, ताकि आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। पूरी गंभीरता के साथ अगर हम पूरी तरह गंभीरता के साथ क्या करेंगे, परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, तो हमारे बच्चे भी क्या चलेंगे, पूरी तरह गंभीरता के साथ क्या करेंगे, चलेंगे। उस समय के महत्व को क्या करेंगे, समझेंगे। समय कितना क्या है, बहुमूल्य है। अपने समय को बर्बाद ना करें, ये बहुत कीमती है। सिकंदर बोलता है पूरा क्या कर लीजिए, मेरा साम्राज्य ले लीजिए, बस थोड़ा सा वक्त देकर मुझे मेरी मां से क्या कर दीजिए। बोलता नहीं, तेरा समय क्या हो चुका है, आ चुका है। तब उसको क्या आया, समझ में आया, जिसको कमाने के लिए मैंने जिंदगी के सारे समय को लगा दिया, आज सारी दौलत के बदले मुझे थोड़ा सा क्या नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन का सबसे पहला आधार क्या होना है, पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए। तूने मुझे चुना है, तूने मुझे क्या क्या चुना है। एक एक विश्वासी को स्वर्ग ने क्या क्या चुना है। बहुत सारे विश्वासी का क्या रहता है, वो क्या सोचता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं हूं, मुझे तो ज्यादा क्या नहीं आता है, वचन नहीं आता है। मतलब वो अपने आप को सोचता है मैं तो किसी काबिल नहीं हूं। इस भावना को शैतान क्या करता है, डालता है। ये परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हो सकता है। वचन में लिखा है हर विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर ने भले काम के लिए क्या किया गया है, सिरजा गया है। कोई भी अपने आप को क्या ना समझे, कम ना समझे। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप मसीह में बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का क्या बन सकते, कारण बन सकते। आप बहुत सारे आत्माओं को क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से बचा सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से क्या कर सकते, चंगा कर सकते हैं। बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से क्या कर सकते हैं, आप भगा सकते हैं। ये विश्वासी के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया है उसे, परमेश्वर ने क्या दिया उसे, उसको क्या दिया, सामर्थ्य दिया है। इसलिए कोई भी क्या ना करे, अपने आप को कम ना समझे। अपनी बुलाहट को पहचानना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्यों चुना। कुछ तो देखा होगा तो चुना ना, कुछ तो योजनाएं होगी। इसलिए अपने आप को क्या करना है, अपनी मर्जी को पिता की मर्जी में क्या कर देना, छिपा देना है। पिता जैसा तू चाहता है, पिता जैसा तू चाहता है वैसा मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए, मेरा परिवार हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं, फिर भी मेरे घर परिवार में दुनिया बनाने वाले परमेश्वर की आराधना हो, उसके पीछे चलने वाला मेरा बच्चा, मेरा परिवार हो जाए। उसके लिए पूरी गंभीरता के साथ क्या करना पड़ेगा, समय के महत्व को समझना पड़ेगा। बहुत कीमती है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए आपको जीवित रखा है। इसलिए इस गंभीरता को क्या करें, समझे। हम पढ़ेंगे फिर वचन, भजन संहिता 90 का
90 का 10 वचन पढ़ेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 12 वचन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है, चलता है, वही स्वर्ग के नजर में क्या है, बुद्धिमान है। बहुत पैसा कमाने वाला बुद्धिमान नहीं है। बहुत दौलत इकट्ठा करने वाला क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। बहुत मेहनत करने वाला क्या नहीं है। मतलब क्या? परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलने वाला क्या है, बुद्धिमान है। इसलिए पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए, तेरी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन हो जाए। जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल क्या है, बेशकीमती है, बहुमूल्य है। प्रभु तूने मुझे दिया है, मैं दिल खोल करके तेरी आराधना कर सकूं, तेरी उपस्थिति में बैठ सकूं। प्रभु मैं वचन को पढ़ सकूं, वचन को मनन कर सकूं। भले काम के लिए आपने मुझे क्या क्या सिरजा है, मैं लोगों की भलाई कर सकूं, आनंद के साथ मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। प्रभु तूने एक ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अपना पुत्र बनाया है, आपने मुझे अधिकार दिया है इस अंधकार भरी दुनिया में लोगों को सच्ची ज्योति के बारे में क्या करना है, बताना है, ताकि बहुत सारे लोग सच्चाई को क्या कर सके, जान सके। हम कहीं भी जाते हैं, हमारी एक ही तमन्ना है, मेरे जीवन के द्वारा मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर को जान ले, सच्चाई को क्या कर ले, जान ले। सच्चाई को जानना ही तो क्या है, उद्धार है। सच्चाई को जानना है क्या, मोक्ष है। यही तमन्ना है कि बहुत सारे लोग क्या करें, मेरे जीवन के द्वारा सच्चाई को क्या कर सके, जान सके। बहुत सारे लोगों का आत्मा क्या हो सके, बच सके। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में चलना है। जहां कहीं मौका मिले लोगों को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या करना है, बताना है। धन्य है वे विश्वासी जो अपने लफ्जों से सुसमाचार क्या करते, लोगों को सुनाते हैं। लोगों को सुनाते, ये नहीं कि मेरा उद्धार हो गया, मेरा काम बन गया, बाकियों से हमें क्या नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमें जहां रखा है, अगल बगल के लोगों के लिए आंसू बहाना है, रिश्तेदारों के लिए आंसू बहाना है। कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मनुष्य मेरा बैरी नहीं है। मुझे बोझ के साथ क्या करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य क्या करे, अपने सृजनहार परमेश्वर को पहचाने। अगर हम विश्वासी भी इस बात को क्या करे, बोझ के साथ क्या करे, प्रार्थना करे, तो परमेश्वर का आत्मा जरूर क्या करेगा, कार्य करेगा। हम प्रभु में हैं, हमारे पीछे बहुत सारे प्रभु का दास क्या किया, सेवा किया, मेहनत किया, आंसू बहाया। इसलिए हमें भी क्या करना है, जिम्मेवारी को समझना है, समय का महत्व देना है, यूं समय को बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल पे जय पाना है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। सबसे ज्यादा समय को आज मोबाइल क्या कर रहा है, मनुष्य का चुरा रहा है। सबसे ज्यादा शैतान का इतना क्या है। इसलिए क्या होना है, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, समय बिताना है, प्रार्थना करना है। मूसा की तरह मुझे भी दिन गिनने की प्रभु क्या दे दे, समझ दे दे। प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरा उद्देश्य मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तेरी मर्जी मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जैसा तू चाहता है प्रभु, वैसा मेरा जीवन हो जाए। परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला मेरा जीवन हो जाए, मेरा परिवार हो जाए, मेरा पूरा घर परिवार आत्मिक माहौल से भर जाए। हम सबको परमेश्वर तू सच्चा आराधक बना दे प्रभु, दिखाने के लिए नहीं, आपको प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। स्वर्ग देखता है, स्वर्ग को मालूम है, स्वर्ग के अनुसार मेरा क्या बना दे, जीवन बना दे, ताकि मेरा जीवन दूसरों के लिए क्या बन जाए, आशीष का कारण बन जाए। भले काम के लिए क्या रहना है, तत्पर रहना है। फीडबैक क्या आता है नहीं आता है उसके बारे में कभी क्या नहीं करना है, नहीं सोचना है। लेकिन हमें क्या करना है, भलाई करना है। क्या करना है, भलाई करना है। क्योंकि भले काम के लिए क्या किया गया है, सृजा गया। चाहे कोई भी हो, विश्वासी हो, अन्य जाति हो,
अपनी संगति का हो, दूसरी संगति का, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये नहीं कि ये विश्वासी नहीं है तो उसकी भलाई नहीं करना है। भले काम के लिए मतलब क्या, कोई भी क्यों ना हो, हमें भलाई करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों के लिए हौसला का क्या बनना है, कारण बनना है। अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए ज्योति क्या करना है, बनना है। अपना उद्धार हो गया, इससे काम चलने वाला नहीं है। स्वर्ग चाहता है, प्रभु कलीसिया को इधर क्यों रखा है, विश्वासी को इधर क्यों रखा है, कारण क्या है। उद्धार करने के साथ भी तो क्या कर सकता था, उसको उठा सकता था, अपने पास बुला सकता था। रखा क्यों है, ताकि बाकियों ने भी एक विश्वासी के जीवन को देखकर सच्चाई को जानना है, उद्धार पाना है, जीवन के मार्ग में आना है। इसलिए क्या किया है, एक विश्वासी को इधर रखा है। इसलिए हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम सब कोई मामूली लोग नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन के द्वारा नमूना देते हुए परमेश्वर के मार्गों में हम क्या करें, चले। जीवन का एक ही उद्देश्य है, पिता मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जीवन का जो बहुमूल्य समय प्रभु तूने दिया है, जो तूने समय दिया है, समय बनाने वाले परमेश्वर के पीछे पीछे मुझे क्या करना है, चलना है। समय का महत्व, ये बहुत बेशकीमती क्या है, समय। एक बार चला जाएगा, लौटकर क्या नहीं होगा। 2024 क्या है, जा रहा है, फिर लौटकर जिंदगी में आएगा क्या। 23 चला गया, लौट के आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए क्या हो जाए, हम पूरी गंभीरता के साथ क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्यों, हम सबको अपना घर जाना है। उस दिन उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता है, मेरा प्रभु कब आ जाए। इसलिए पूरी तरह से मुझे क्या रहना है, तैयार रहना है। अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करना है, वचन पढ़ने में इन्वेस्ट करना है, प्रार्थना करने के में इन्वेस्ट करना है। पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, चलना है। पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, चलना है। मौत भी आ जाए कोई गम नहीं, प्रभु भी आ जाए कोई गम नहीं। मैं क्या हूं, तैयार हूं। मैं हमेशा क्या हूं, तैयार हूं। मैं हमेशा तैयार हूं, क्योंकि हम सबको अपना घर जाना है। अपना घर जाना है, स्वर्ग से एक उद्धार करता हम सबको लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। किसी बात की चिंता ना करें, स्वर्ग पिता मेरे साथ है। वो मुझे तसल्ली देता है, वो मुझे हौसला देता है, वो मुझे हर रोज तैयार करता है, वो मुझे बलवंत करता है, ताकि मैं जयवंत जीवन क्या कर सकूं, जी सकूं। पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, क्या करना है। परमेश्वर क्यों हमें समय देता है, परमेश्वर मुझे क्यों आज तक संभाल के रखा है, ताकि उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। अपने समय को बर्बाद ना करें। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर के सामने भी क्या आएगा, शर्मिंदगी आएगा। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ क्या करना है, पिता तेरी इच्छा के अनुसार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, जैसा तू चाहता है प्रभु। मैंने अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। समय का महत्व दे, जीवन का महत्व दे। समय से बहुमूल्य क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम भी मूसा की तरह क्या करें, प्रार्थना करें, हे मेरे परमेश्वर, हमें भी दिन गिनने की क्या दे दे, समझ दे दे। दिन गिनने की समझ दे दे प्रभु, हर समय में तेरी महिमा कर सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष।